नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। दर्शकों, भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं। हर पर्व की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं जो किसी न किसी कथा कहानी से जुड़ी होती है। इसी में से हम बात करेंगे एक खास पर्व माघ बिहू की। माघ बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल 16 जनवरी 2024 को यह पर्व मनाया जा रहा है। कृषि चक्र के पूरा होने के निशानी के तौर पर माघ बिहू मनाया जाता है। बिहू मुख्य रूप से असम में मनाए जाने वाला त्योहार है। इसे मनाकर किसान नई फसल के लिए भगवान का धन्यवाद अदा करते हैं। पारंपरिक असमिया भोजन और मिठाई तैयार करते हैं। माघ बिहू के दिन लोग ब्रह्म बेला में उठकर स्नान ध्यान कर तैयार मेजी के पास एकत्र होते हैं। इसके बाद मेजी में आग लगाकर अग्निदेव की पूजा करते हैं। साथ ही तैयार पकवान अग्नि में अर्पित करते हैं। इस समय लोग नाच गान कर उत्सव मनाते हैं। साथ ही एक दूसरे को पूरी पकवान और मिठाइयाँ भेंट करते हैं। इस पर्व को बच्चे बूढ़े सभी उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। बिहू संस्कृत के शब्द बिसु से निकला है, जिसका अर्थ होता है भगवान से आशीर्वाद और समृद्धि मिलना। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से लिया गया है। बी मतलब पूछना और सु मतलब पृथ्वी में शांति और समृद्धि है। यह बिसु ही बिहू कहलाता है। इसे रोंगाली बिहू या हत बिहू भी कहते हैं। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मकर राशि में आने पर अर्थात उत्तरायण होने पर असम के लोग फसलों की अच्छी पैदावार के लिए भगवान का आभार व्यक्त करते हैं और इसे नए साल की शुरुआत मानते हैं। बिहू का पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला नृत्य उत्सव बोहाग बिहू, दूसरा कोंगाली बिहू और तीसरा भोगाली बिहू। भोगाल बिहू बैसाख यानी अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। कोंगाली बिहू कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। वहीं माघ भोगाली बिहू जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर माघ बिहू मनाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य असम में फसल पकने और तैयार होने की खुशी में माघ बिहू या भोगाली बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू की शुरुआत लोहड़ी के दिन से होती है। इसे उरुका भी कहते हैं। माघ बिहू के दिन किसान परिवार परमात्मा का पूजन, अपनी मेहनत से उगाई गई पहली फसल सबसे पहले अग्नि को अर्पित करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वह पकी फसल का कुछ अंश जब अग्नि देवता को भेंट करते हैं तो उनके भंडार अनाज से भरे रहते हैं और पूरे साल बरकत रहती है। किसान ईश्वर को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद करते हैं और फसलों की कटाई करते हैं, लेकिन वास्तव में यह मनमाना आचरण है। हमें पूर्ण परमात्मा के अलावा अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी का भरण पोषण केवल पूर्ण परमात्मा ही करते हैं। हिंदू धर्म की श्रद्धालु आत्माएं विभिन्न प्रकार की मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं का पालन करती हैं। अलग अलग शास्त्र, गुरु, पंडित और संत अलग अलग भगवान की महिमा गाते हैं। अब तक कोई भी हमें इस बारे में कोई निर्णायक ज्ञान नहीं दे सका है कि हिंदू धर्म का पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसकी पूजा करने से हम सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा सर्व कष्टों को दूर कर सकता है और वही सबको खाने के लिए भरपेट भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर देता है। दर्शकों, हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के सर्व कष्ट दूर करके हमेशा के लिए उन्हें खुशी प्रदान कर सकता है। कबीर साहिब ही भगवान हैं। इसका प्रमाण पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गीता जी, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है।
सत भक्ति करने वाले साधकों को परमात्मा सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो जीवन यापन के लिए जरूरी है प्रदान करते हैं। पवित्र शास्त्रों के अनुसार पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने से जीवन जीने की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। वो पूर्ण संत कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं ही हैं। बिहू पर्व पर हम अपने दर्शकों से प्रार्थना करते हैं कि वे पूर्ण संत की प्राप्ति के लिए अपने मोबाइल फोन पर संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें और सुने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुबह 6 बजे ईश्वर टीवी चैनल और शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित किए जाते हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल भी सर्च कर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण तथा गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक निःशुल्क ऑर्डर करने के लिए आप हमें अपना पूरा पता दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं यानी कि उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके नजदीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं तथा वहां से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो आप सभी को हमारी ओर से सत साहिब।